नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती के लिए बेहद ज़रूरी होती है। क्योंकि अक्सर हम इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर प्रकार के अपने जो ऊपरी तौर पर अपने आप को ठीक रखने का प्रयास तो करते हैं, जैसे अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छा रहन सहन, सुख सुविधाओं से भरपूर हमारी ज़िंदगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम दरकिनार करते हैं अपनी सेहत, अपनी तंदुरुस्ती को। क्योंकि सेहत और तंदुरुस्ती बाहरी चकाचौंध से नहीं बल्कि अंदरूनी मजबूती से आती है। और ये तंदुरुस्ती आपकी आप ही के प्रयास से भरपूर हो पाएगी। क्योंकि जब आप अपने शरीर को व्यायाम करवाएंगे, अपने शरीर को योग करवाएंगे, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे, भोजन में आपको क्या कुछ लेना है वो सारी चीज़ें आप करेंगे, तभी आप अपने आप को तंदुरुस्त और निरोगी रख पाएंगे। क्या है निरोगी रहने का मूल मंत्र, वो सारी चीज़ें इस कार्यक्रम में आपको बताई जाएंगी। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करेंगे जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनें। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आपको हम ध्यान भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। चलिए शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। तो ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को देखिएगा, समझिए और इसको पालन करने का प्रयास ज़रूर करें। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे भोजन को लेकर। भोजन जिससे सीधा सीधा अर्थ है अनाज। और ऐसा कहा भी जाता है और ऐसा माना भी जाता है, और ये कारण भी है कि भोजन अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया जाता है ताकि जीवन हमारा चल सके, शरीर हमारा अच्छे से चल सके। इसीलिए जितना अच्छा हम भोजन करेंगे, ऐसा माना जाता है, उतना ही अच्छा शरीर हमारा रहेगा। लेकिन वही भोजन बीमारियां भी उत्पन्न करता है। तो भोजन में कमी है, अनाज में कमी है, या खाने के तरीके में कमी है, या जिसने उस अनाज को या भोजन को लिया उसमें कमी है। आखिर क्यों जो भोजन जीवन देने के काम आता है, वही अनाज किस तरीके से नुकसान भी पहुंचा देता है, वो सारी चीज़ें आप हम जानेंगे। देखिए, कुदरत ने हमें मौसम के अनुसार अलग अलग अनाज खाने को दिए हैं। जी। जैसे गर्मी का मौसम है और आप बाजरे की रोटी, करेले की सब्जी बना के खा रहे हैं तो आपको नुकसान करेगा। जी। सर्दी का मौसम है, अब इसमें आप गेहूं की रोटी छने हुए आटे की खा रहे हैं और इसके साथ सफ़ेद चने, राजमा, उड़द की दाल खा रहे हैं तो रोग तो होगा। जी। खान पान में कुदरत ने समय के अनुसार हमें सब चीज़ें सुरक्षित रखी हैं और मौसम के अनुसार उनके खाने का असर भी बहुत ज़्यादा दिखता है। अब सर्दियों में मक्की और बाजरा ये ज़्यादा चलता है क्योंकि आप सर्दियों में गर्म चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा गर्म चीज़ें भी लाभ नहीं देती, नुकसान देती हैं। हमें हमेशा नवाई चीज़ें खानी चाहिए, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडी। 12 महीने खा लें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हमें चाहिए ये कि 5, 7, 9 अनाज इकट्ठे करके ये हम 12 महीने में खा सकते हैं। और कभी भी आपने आटा पिसाना है तो शनिवार को पिसाएं, उसमें अजवाइन भून करके और तिल भून करके ये जरूर डालने। सर्दियों के आटे में आपने अलसी भी डालनी पर भून करके। और इसका नियम है कि चाहे आप 10 किलो आटा पिसाएं चाहे 20 किलो पिसाएं, अजवाइन 50 ग्राम काफ़ी है।
तिल 100 ग्राम काफ़ी है, अलसी 100 ग्राम काफ़ी है, परंतु भून करके। पहले नाजों को जो भी आपने लेने हैं उनको धो के सुखा लें, क्योंकि आजकल नाजों के अंदर कीड़े से बचाने के लिए केमिकल बहुत रखा जाता है। यदि हम चोकर वाला आटा खाते हैं, छिलके वाली दालें खाते हैं, छिलके वाली सब्जियां खाते हैं, तो हमें किसी भी रोग की ग्रस्त में नहीं आ सकते। परंतु जो हमें ताकत देने के लिए पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो है छिलके। चाहे नाज का छिलका है, चाहे दालों का है, चाहे सब्जियों का है, चाहे पतले फलों का है। जिस फल का छिलका काम नहीं आता वो छिलका सख्त होता है। जैसे अखरोट है, बादाम है, चिलगोजा है, इनका छिलका नहीं खाया जाता जी। परंतु चना, जौ, बाजरा, मूंग, मोठ, गेहूँ, सोयाबीन, इनका सब का छिलका खाना पड़ता है। छिलके के अंदर सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, विटामिन ए, बी, सी, डी सब छिलके के साथ होते हैं। जब हम इसको निकाल के फेंक देते हैं और जिसने हमें निरोगता देनी वो चीज़ अंदर गई नहीं, अंदर हमने कचरा भर लिया, तो कहाँ से रोग कटेगा? फिर तो रोग बढ़ेगा। अब उदाहरण के तौर पे आपको बुखार हो गया और डॉक्टर ने कह दिया कि आप ब्रेड खाइए, 2 दिन रोटी नहीं खानी जी। तो ब्रेड खाने से आपका पेट जाम होगा और बीमारी बढ़ेगी, डॉक्टर की जेब भरेगी। बिल्कुल। कभी भी बुखार हो जाए तो आप मूंग और मोठ दोनों बराबर मात्रा में लेके इसका आटा पिसाएं छिलके के साथ, और इसके अंदर 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल, 50 ग्राम अलसी भून के मिला दें। अब इसकी रोटी आपने उतनी खानी जितनी आपको ज़रूरत है, उतना आटा गूंदें। फालतू रोटी रहेगी आपकी, ठंडी होने के बाद दोबारा गर्म करके भी नहीं खानी, नुकसान करेगी। अब इस रोटी को आप दही से भी खा सकते हैं, ताज़ी सब्जी बना के भी खा सकते हैं, दाल से भी खा सकते हैं, परंतु इसमें राजमा, सफ़ेद चना, लोबिया, उड़द ये नहीं चलना जी। अब इसमें मूंग है, मोठ है, मलका है, मसूर है, काले चने हैं, इनकी जितनी सब्जी बना के आप खाना चाहें उतनी खा सकते हैं। आपको कभी किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। परंतु यदि आप सफ़ेद चना, राजमा, लोबिया और उड़द की दाल बना के खा रहे हैं तो इससे आपको किसी न किसी रोग में जूझना ही पड़ेगा जी। क्योंकि मेरा रोज का अनुभव है ये, मैं किसी एक दिन का अनुभव नहीं कह रहा हूँ। आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियाँ नाज की उनकी पहचान है जिनसे रोगों को काटा जाता है। हमें किसी भी रोग के लिए डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके रसोई घर में 108 वस्तुएं ऐसी हैं जिससे हम हर एक रोग का उपचार कर लेते हैं। और आज पूरे संसार के अंदर यदि आपके सिर में भी दर्द है तो उसकी भी दवाई मेडिकल साइंस के पास नहीं है, जहाँ पे आपको दर्द और संग को सुन कर देंगे, बस इतना काम है। बिल्कुल। परंतु स्वस्थ विचार में कितना भी भयंकर से भयंकर दर्द आपको हो रहा है, नाक में डालने की दवाइयाँ बनाई, जैसे नाक में दवाई डालते हैं 2 सेकंड के अंदर दर्द बंद हो जाता है।
और ऐसे भी तेल बनाए हैं कि आपने दवाई नहीं खानी, तेल की मालिश करो, सिर दर्द खत्म हो गया। सिर दर्द की बात क्या, कहीं भी दर्द है, ये तेल ऐसे उस दर्द को गायब करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जला के समाप्त करती है। आज स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसका ना तो आयुर्वेद से, न यूनानी से, न होम्योपैथी से, न नेचुरल से, किसी से भी दवाइयों का संबंध नहीं है। मेरी अपनी दवाइयाँ हैं, मेरी अपनी फार्मेसी है, मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। और पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, कोई भी है, सबका उपचार समान दृष्टि से किया जाता है। आज जो सबसे ज़्यादा किडनी खराब हो रही है, टीबी का रोग बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, ये सब आपके गलत खान पान की सजा है। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मेरे पास 10 किलो चीज़ है तो इसकी 20 किलो होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इस करके केमिकल इतने खेतों में डाले जा रहे हैं कि जिससे फसल तो हो जाती दुगनी चौगनी, परंतु उसके अंदर जो गुण है वो ख़त्म हो जाते हैं। जब अंग्रेज़ों का राज था और गांव में मोहल्लों में यूरिया खाद का प्रयोग नहीं होता था, गाय भैंस बैल के गोबर से खाद बना के दी जाती थी, तो अनाज 8 दिन का पका हुआ भी दोबारा गर्म करके खाते, कोई नुकसान नहीं होता था। परंतु आज अभी आपने खाना बनाया, ठंडा हो गया, घंटे 1.5 घंटे बाद उसको गर्म करके खाते हैं तो आपको गैस बनाएगा जी, आपको कब्ज भी पैदा करेगा, और फिर इससे शरीर से अंदर चुस्ती नहीं आती, सुस्ती आती है। परंतु नेचुरली तरीके से जो साग सब्जियाँ, फल फूल, कोई भी चीज़ तैयार की जाती है, उसमें और आर्टिफिशियल बनाने में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। आज मुझे इस बात को कहते हुए थोड़ा दुख हो रहा है कि जब किसी को कहते हैं कि जहाँ आपके खेत में 10 क्विंटल अनाज होना है, वहाँ 1 साल के लिए 10 क्विंटल की जगह आपके पास 8 क्विंटल भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है, परंतु उस अनाज के अंदर एक शक्ति आ गई कि आपको बीमार नहीं करेगा। क्योंकि इसमें हमें ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे हमने 1 बोरी यूरिया की डालनी है, वहाँ हमें गाय भैंस का गोबर कोई भी है उसकी नेचुरली खाद बना के डालते हैं, तो 20 किलो गोबर की जो खाद बनेगी वो आपके 1 बोरी यूरिया के बराबर काम करेगी। परंतु यूरिया वाले में यदि पानी फसल को नहीं मिला तो फसल मुरझा जाएगी, परंतु गोबर की खाद नेचुरली बना करके जो फसल को दी जाएगी, यदि बारिश कम भी फसल को पानी मिलेगा तो फसल मुरझाएगी नहीं, फिर भी फल देगी। जी। मैं मुकेश शर्मा जयपुर से आया हूँ। ये मेरी पत्नी साधना शर्मा, इनके मुंह से जो खून आता था दिन में 10 बार आ जाए, 8 बार आ जाए, बैठे बैठे इसके मुंह में ऐसे खून आया करता था, कुल्ला कुल्ला टाइप में, और दिन में 10 बार कम से कम आया करता था। हम डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने ये कहा कि एक ऐसी कोई नस है जो फटती है और वो तुरंत अपनी जगह पर आ जाती है। तो उसके बाद वहाँ हर रिपोर्ट नेगेटिव। तो मैं टीवी का ये प्रोग्राम देखा गुरुजी का, उसके माध्यम से हम यहाँ आए और 15 दिन की दवा से थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ। जो दिन में 10 बार आया करता था वो 5-6 बार पर आया, और उसके बाद से मतलब 6 महीने की दवा से बिल्कुल ठीक है। आज 1 साल से इसको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है।
मेरा नाम मरियम शरीफ है और मैंने हॉस्पिटल ज़्यादातर दिल्ली के अंदर मैंने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी इलाज किया, बाहर भी प्राइवेट में भी किया। अब मेरे को कुछ आराम नहीं मिला और जो है हमारे एक पड़ोसी है उन्होंने ये आपके पास से दवा लिखा है तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपका इलाज हो सकता। फिर हमने आए तो बाबा ने मेरा नाभि हाथ देखे और मुझे दवाई दिए और फिर बताया कि 4 बजे तक वेट कर लेना। फिर 4 बजे मैंने आई तो फिर ये मसाज टाइप कुछ होता है उन्होंने वो किया है तो मेरा गर्दन में आराम मिला और शोल्डर में और मेरा पैर में भी काफ़ी आराम है मुझे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम कार्यक्रम में और कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सैफ अली है सर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं हरिद्वार से बात कर रहा हूँ। जी गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी गुरुजी राम राम प्रणाम। हाँ राम राम। जी गुरुजी मैं हरिद्वार से बात कर रहा हूँ और मेरी उम्र 25 साल है और अभी मेरे में वेट 86 केजी है और आज से भी बहुत आ गया मेरे में, तो मुझे इसका उपाय बताए या मुझे मेडिसिन के आप अपने माध्यम से मेडिसिन पहुँचवाए जिससे मैं वेट कम कर सकूँ। देखो बेटा, ये आपके लीवर का नुक्स है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि आपने बता दिया मैं कहूँ जाओ फलानी दवाई खा लो आपका वजन भी बढ़ेगा आप ठीक भी हो जाएंगे। ये गलत है। मैं जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ रोगी का तब तक मैं दवाई नहीं देता। और मेरी दवाइयों की विशेषता है कि जिस दिन रोगी आएगा उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसता रहेगा। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएगा। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमियां पाई जाती हैं दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता है कि जिस दिन आप आएंगे दवाई खाएंगे तो उसी दिन हमें 15 से 20% आराम चाहिए। हमें 1 इंच पे 1 किलो वजन चाहिए, न इससे कम चाहिए न इससे ज़्यादा चाहिए। तो नाड़ी परीक्षण में तो मैं आपको बता दूँ कि आपके लीवर की कमी है या आपकी आंतों में नुक्स है या आपकी पैंक्री में नुक्स है या आपकी तीली में नुक्स है। जो कमी मिलेगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे तो 15 दिन में ज़्यादा नहीं तो किलो 1.5 किलो वजन तो ज़रूर बढ़ेगा। और महीने 1.5 महीने में जितने इंच आपकी लंबाई उतने इंच वजन होगा। परंतु मेरी दवाइयों की विशेषता है कि खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि ताज़ा गर्म गर्म खाना खाना, खाना खाते समय 2 गिलास पानी पीना। जिसका नियम है कि 2-4 ग्राही खाना खाया 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। बिल्कुल, तो ये सारी दिक्कतें आपकी बिल्कुल दूर होंगी। और ध्यान रखिएगा, हालांकि अभी तक ये केवल आपकी परेशानी मात्र है, लेकिन यदि आप इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करेंगे या समय और बिताएंगे ऐसे ही दिशा विहीन होकर, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी, ये दिक्कतें एक रोग का रूप ले लेंगी और रोग जब अपने स्वरूप में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आपको अभी से ही इस बात के लिए सजग और सावधान किया जाता है कि किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी को जो शारीरिक तौर पर होती है उसको आप नज़रअंदाज ना करें और जल्द से जल्द आप अपने उपचार करवाएं। इसके लिए आपको गुरुजी ने सलाह दी है, आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। ऐसे तमाम नुस्खे और उपचारों को आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। और दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप यदि अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।